फंडू मनी में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं आयकर का ट्रीटमेंट जो होता है, आयकर का जो इम्पैक्ट होता है गोल्ड सोने के निवेश पर। आप सोने के विभिन्न रूपों में आप निवेश कर सकते हैं, उसमें आयकर कैसे लगता है और उसके क्या नियम हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में चर्चा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त हमें इसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि कैसा कितना हमें कर देना है, कितना कर हमने दे चुके हैं, तो TDS के रूप में दूसरे और रूप में। तो आयकर का ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको आयकर देना पड़ता है। आप जब चुनाव कर रहे हैं, एक निवेश का चुनाव कर रहे हैं, उसमें आयकर का क्या इम्पैक्ट होगा, इनकम टैक्स रूल्स का क्या इम्पैक्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट होता है। कब तक आप निवेश में बने रहेंगे वो इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कब कोई ज़रूरत आपको है जो कि बहुत छोटी मियाद के अंदर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो कर जो है आपके पास इतना ना लग जाए कि आपका जो रिटर्न्स है वो कम हो जाए, जितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उससे वो कम हो जाए। याद रखिए, कर देने के बाद जो पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है वही आपके पास आ रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि आपका कम हो जाएगा। तो ये अगर आपको पहले जानेंगे तो किसी रिक्वायरमेंट के किसी चीज़ के लिए, किसी गोल के फाइनेंशियल गोल के लिए जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपका चुनाव सही होगा और आप सही वक्त में निकलेंगे और गेन आपका मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि निकलते वक्त जब आप निवेश गोल्ड सोने में निवेश करते हैं, जब बेच के निकलते हैं, गेन लेते हैं, तब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स होने के बाद आपका रिटर्न कम ना हो जाए, ठीक रहे, आपके आकलन और आपके एस्टिमेट के हिसाब से रहे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इनकम टैक्स रिटर्न का रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो इसके डिटेल्स को लेके आएंगे हम बस थोड़ी देर में। फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इन आयकर के नियम जो सोने के निवेश पे लागू होते हैं। तो हम किन किन निवेशों के बारे में बात कर रहे हैं? हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके गोल्ड ETFs के बारे में बात कर रहे हैं, हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड निवेश करता है सीधे आपके गोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज, गोल्ड माइनिंग कंपनीज। हम बात कर रहे हैं सोने के कॉइन्स, बार्स के बारे में। हम फिजिकल गोल्ड जो है, हम डिजिटल गोल्ड के बारे में बात करें जो MMTC PAMP के जैसे स्कीम्स हैं जहाँ पे आप फिजिकल भौतिक रूप से सोना को नहीं करते हैं, डिजिटली होल्ड करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों हम बात कर रहे हैं ये हमने आपको बताया। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें आयकर के नियम कैसे लगते हैं। तो मान लीजिए आप निवेश में बने रहते हैं पर 3 साल से कम, 3 साल के अंदर आप उस निवेश से अलग हो जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, तो आप जो गेन करते हैं, कैपिटल गेन जिसे कहा जाता है, एक प्राइस पे आपने खरीदा था, एक प्राइस पे आपने बेचा है, आपने गेन किया है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या है? इस केस में इनकम टैक्स रेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लिया है वो आपके इनकम के साथ जुड़ जाता है और आपके इनकम टैक्स रेट में जो आपका रेलिवेंट रेट है उस पर टैक्स देना पड़ता है। 3 साल से अधिक अगर आप रहते हैं, निवेश करके रहते हैं, निवेश में बने रहते हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने से पहले आपको एक सुविधा मिलेगी, वो ये है कि मुद्रास्फीति की जो दर है, जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से मुद्रास्फीति के जिस अनुपात में बढ़ा है, जिस पीरियड में आप निवेश में रहे थे, उसी अनुपात में आपके यूनिट का जो कॉस्ट है उसको बढ़ाया जाएगा। तो कैपिटल गेन जो आपका है वो कम हो जाएगा टैक्स पर्पसेस की वजह से, और उस पे आपका एक लोअर रेट, मतलब टॉप जो 30% टैक्स स्लैब है वो उसके कंपैरिजन में यहाँ कम रेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का, वो 20% 20% पे आपको देना पड़ेगा। तो 2 एडवांटेज हैं, मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, दूसरा 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये आपके कॉइन्स, बार्स और फिजिकल गोल्ड में लागू होता है, या आपके गोल्ड ETF में लागू होता है,
ये आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड में लागू होता है। तो यहाँ सब ये सब लागू होता है। पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में थोड़ा सा टेल में ट्विस्ट है। अगर आप उसके सॉवरेन बॉन्ड के पूरे मियाद तक बने रहते हैं तो कुछ भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना है, कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है, ठीक है। पर 5 से 8 साल के बीच में, जो कि मियाद के अंदर ही अगर आप बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, तो तब हमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम बताए, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और जो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बोला, वो लागू हो जाता है। अब एक और बात है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप एक कूपन पेमेंट होता है, तो एनुअल हर साल होता है, वो भी फुली टैक्सेबल है। अब हम बताते चलें, अभी तक हम जो बात करते कूपन पेमेंट के अलावा ये सारे कैपिटल गेन्स हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे कि हम जानते हैं इनकम टैक्स में आय के 5 स्रोत माने गए हैं, तो जिसमें से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से एक स्रोत है। तो गोल्ड से जो निवेश करते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल गेन्स बनता है, वो कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आप हो सकते हैं शेयर से करें, इक्विटीज से करें, बाकी जगह से डेट से भी कैपिटल गेन हो सकता है, वो वहाँ चला जाएगा, उस बकेट में चला जाएगा। ये जो है कूपन पेमेंट है, ये उस अदर इनकम का जो स्रोत है, 5 स्रोत मैंने बताया, उसमें चला जाएगा। तो वहाँ क्या क्या और आता है, डिविडेंड आता है, पेंशन आता है, तो वो उस स्रोत में जाएगा और वो सीधे बाकी स्रोतों के साथ जुड़ के आपका एक ग्रॉस इनकम बनाएगा और वहाँ उसके ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि इनकम टैक्स रूल आपको इनकरेज करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप लंबी अवधि तक निवेश में बने रहें। ये आपको जानना ज़रूरी है। ये क्यों हम बार बार आपको बता रहे हैं? क्योंकि कई बार हमारे पास सवाल आते हैं कि अभी हम सोने में निवेश करें, अभी हम बेच के निकल जाएं। अगर आपको ये ना मालूम है, मान लीजिए आपको पैसा 3 साल के अंदर चाहिए, क्या आप सोने में निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इनकम जितना भी आप गेन करेंगे वो आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आप पे करेंगे। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए पैसा, तो फिर सोने में निवेश बनता है, क्योंकि हमने बताया कि एडवांटेजेस क्या है। इन एनी केस हमने कहा कि हमने आपको बता रखा, रिकमेंड करके रखा है कि 10% निवेश से ज़्यादा आप ना करें। ओवरऑल जो आपके इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 100 रुपये, सोना 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा। तो वहाँ पे आपके रिटायरमेंट, आपके चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, सब जगह आपके वहाँ पे सोने का निवेश, आपके पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे उसका प्रेजेंस हो सकता है। हमें उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, इसके अलावा शेयर करें और जुड़ जाइए हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले बार तक हमारा इंतज़ार कीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।